1999 में टाटा मोटर्स बहुत घाटे में जा रही थी, इतनी घाटे में कि रतन जी इस कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका गए थे फोर्ड मोटर्स के पास। लेकिन फोर्ड वालों ने कहा कि चलो ठीक है रतन जी, आपकी कंपनी को खरीद कर हम आप पर एक एहसान खरीद देते हैं। एक लीजेंड को उस दिन ये बात सुननी पड़ी। इस बात ने उनको बहुत हर्ट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्माइल की और बिना डील किए वापस आ गए इंडिया। यहां पर आकर उन्होंने अपनी कंपनी को टॉप टू बॉटम पूरा चेंज करने का फैसला किया। सबने उनको कहा कि अब इस कंपनी को ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। रतन जी ने कहा कि मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है। 10 साल खुद को तपा दिया और एक डूबती हुई कंपनी को प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। 2008 में फोर्ड की लैंड रोवर और जैगुआर डूब रही थी, घाटे में जा रही थी, तब ये लोग इनके पास आए और रतन जी ने उसे खरीद कर उनकी मदद की। पुरानी बातें उन्होंने याद नहीं की, लेकिन फोर्ड वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे साथ ये डील करके रतन जी आपने हम पर एहसान किया है। क्या समझे? जो भी समझो कमेंट करके बता देना, सबसे अच्छी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। उसेन बोल्ट ने आखिरी के 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके लिए वो ओलंपिक ट्रैक्स के ऊपर 115 सेकंड से भी कम वक्त तक भागे हैं। और इतने में ही उन्होंने $119 मिलियन से ज्यादा बना दिए। मतलब उनके 1 सेकंड भागने की कीमत हुई $1 मिलियन से भी ज्यादा। ग्रेट। लेकिन इन 115 सेकंड्स को अपने करियर की बेस्ट सेकंड बनाने के लिए वो 20 से ज्यादा सालों तक धूप में कई हजारों किलोमीटर तक भागे हैं। ओलंपिक ट्रैक के ऊपर 1 सेकंड की गलती मतलब अगले 4 साल का इंतजार, और आगे के 4 साल के बाद नेक्स्ट ओलंपिक में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं कह सकता। तो ओलंपिक ट्रैक के ऊपर खुद से 1 सेकंड की गलती होने का 1% चांस भी ना रहे, उस हद तक उन्होंने खुद को 20 साल तक ट्रेन किया। तब जाके उनके 1 सेकंड भागने की कीमत हुई $1 मिलियन से भी ज्यादा। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। यह सवाल का जो जवाब होगा वो आपके करियर का, आपकी लाइफ के बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। 29 साल के मनजीत सिंह 2 साल पहले भारत से अमेरिका गए थे। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। लेकिन 5 अगस्त की वो शाम अपनी ड्राइविंग ट्रेनिंग का पहला सेशन पूरा करके वो किंग्स रिवर के रिडली बीच पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक औरत की रोने की आवाज सुनी। वो भागकर उनके पास गए। उन्हें पता चला कि उनके 3 बच्चे नदी में डूब रहे हैं। मनजीत ने अपनी पगड़ी को खोलकर उसको रस्सी की तरह यूज करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक भी सेकंड सोचे बिना उस बंदे ने बहती हुई नदी में जंप कर दिया। 2 बच्चों को बचा लिया। तीसरे बच्चे को ढूंढने में वक्त लगा, लेकिन उसको लेकर जब बाहर की तरफ आ रहे थे वो खुद बहने लगे। बच्चे को बाहर फेंक दिया, बच्चा बच गया, लेकिन मनजीत नहीं बच पाए। ये बंदा उनको जानता तक नहीं था, उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मनजीत की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक तो इंडियन, ऊपर से सरदार जी। ये हो ही नहीं सकता था कि उसकी आंखों के सामने बच्चे डूब कर मर जाए। बिग सैल्यूट टू यू ब्रदर।